बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एन टेस्ट स्मार्ट की जानिब से आप सबको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, CT IT का जो पेपर मैंने शुरू किया हुआ है उसका पार्ट नंबर 1 ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। इस वक्त पार्ट नंबर 2, तो पार्ट नंबर 2 में मैथमेटिक पोर्शन है और रियली इट्स वेरी टफ पेपर। ये बहुत टफ क्वेश्चन, मैथमेटिक क्वेश्चन जो डाले हैं बहुत टफ डाले हैं। कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही, और कुछ क्वेश्चन तो ऐसे कि वो समझ ही नहीं आ रहे हैं किसी को कि ये है क्या, मांगता क्या है। तो मेरे ख्याल में ईटा वालों को इतनी ज्यादती नहीं करनी चाहिए। एक तरफ से तो नेगेटिव मार्किंग लगाए हैं, दूसरी तरफ पेपर को टफ बनाया हुआ है। और दोस्तों, अगर आपको याद हो तो मैंने एक वीडियो बनाई थी कि इसमें 60 to लेके 60-70% पेपर लोग फेल होंगे, और मुझे ऐसे ही लग रहा है। अल्लाह खैर करे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करते हैं। इंग्लिश थोड़ा सा इजी है, इसमें इंग्लिश पार्ट जो है ना वो थोड़ा सा इजी है, लेकिन मैथमेटिक पोर्शन जो है ना दैट इज टफ। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा है कि आई वॉज फीलिंग टायर्ड, फिर खाली जगह है, आई डिसाइडेड टू टेक अ नैप रेस्ट। ओके, तो यहां पर क्या लगेगा? कहते मैं बहुत थका हुआ था इसलिए मैंने फैसला किया कि थोड़ा सा नैप ले लूं, सुकून करूं। तो करेक्ट ऑप्शन इसमें लगता है ऑप्शन ए। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, हु रोट द पोएम गोल्डन सन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। अब क्वेश्चन नंबर देखे 19 को, मैथमेटिक क्वेश्चन है। द पीरीमीटर ऑफ द डोर विद द लेंथ ऑफ दिस एंड विड्थ इज दिस। डोर दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि वो रेक्टेंगुलर शक्ल का होता है, इस तरह ये डोर की शक्ल है, तो दिस इज रेक्टेंगुलर। तो इसकी कहते हैं कि इसकी लेंथ ये है, इसकी ये 210 है, 210। दिस इज 210 सेंटीमीटर है, दिस इज 210 सेंटीमीटर है। और ये विड्थ जो है दोस्तों, विड्थ 118 है। ये वाला यहाँ ये वाला जो है ना ये 118 है। तो इसके पीरीमीटर इसके इर्द गिर्द जो एरिया है दैट इज कॉल्ड पीरीमीटर। तो रेक्टेंगुलर पेरीमीटर मालूम करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला है वो है 2 लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ। L स्टैंड फॉर लेंथ और W स्टैंड फॉर विड्थ। अब इन दोनों को जमा करना है, लेंथ और विड्थ को जमा करना है और इसे 2 में मल्टीप्लाई करना है दोनों को। इसको जमा करें तो ये आएगा 328 आएगा। 328 को अगर 2 से जबर करोगे तो 2 से जरब दोगे तो 656 आएगा। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन ए है। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखे, 20 नंबर क्वेश्चन देखे। 20 नंबर क्वेश्चन है दिस वन, खदीजा इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर डॉटर, द सम ऑफ देयर एज इज 45। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है निस्बतन। हम सपोज करते हैं कि बेटी की उम्र जो है वो x है, बेटी की उम्र x है, तो खदीजे का उम्र कितना होगा? वो ट्राइस 3 गुना होगा, तो ये वो 3x होगी, वो 3x होगा, 3x। ओके, अब कहते हैं कि इन दोनों का जमा, तो इसको आपस में जमा कर ले। इनको जमा करने से कहते हैं कि ये 45 है, 45 है, ये 45 है। तो इसमें से अब x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये दोनों को जमा करें तो ये 4 हो जाएगा, तो 4x आएगा। अब इसमें से x की वैल्यू, तो 45 को फिर क्या करना है, डिवाइड करना है बोथ साइड को 4 पे। तो इसका आंसर एक्चुअली आता है 11.25, 11.25 या उसका कहें। तो क्योंकि इसमें आंसर में 11.25 नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, 12 years। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 12 नंबर क्वेश्चन, एफ द सम ऑफ द क्वांटिटीज, सम ऑफ क्वांटिटीज जो 1840 है एंड देयर एवरेज जो है वो 115 है। तो नंबर मालूम करना है, नंबर मालूम।
हमको ये पता है कि एवरेज को हमारे पास जो फार्मूला है एवरेज का फार्मूला है सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर्स ऑफ क्वांटिटी n। यहां पर n मालूम करना है, ठीक है। ये a हमारे पास और जो है एवरेज 115 है, 115, तो n को दोनों साइड से मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पर n आएगा, n 115, n इज इक्वल टू 1840। अब फिर n की वैल्यू मालूम करना है, तो 1840 को 115 पर डिवाइड करना है इस पर, तो इससे आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी 18। ऑप्शन नंबर इससे आपको आंसर आएगा 18 नहीं 16 आएगा इसका, सॉरी, इसका आंसर 16 है। एनी हाउ 1840 तक़सीम 115, 16 इसका आंसर है, ऑप्शन ए। अच्छा, फिर क्वेश्चन नंबर 22, सेकंड 22 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 5, 5वीं जमात के जो तलबा है उनके टेस्ट होना है, मैथमेटिक टेस्ट है जो कि 3 दिन बाहर 3 दिन बाद, और दूसरा होगा 6 दिन बाद इंग्लिश का, और साइंस का जो है वो 9 दिन बाद है। इफ ऑल द 3 टेस्ट वर कंडक्टेड टुडे, आज हो गए, फाइंड व्हेन द 3 टेस्ट बी कंडक्टेड टुगेदर अगेन। तो इसका ये क्वेश्चन मुश्किल भी है और इजी भी है। हमने कम से कम मालूम करना है, तो वो यानी जो पहला आएगा तो उसको हम एलसीएम का कहते हैं, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम। अब इन तीनों का एलसीएम मालूम करना है, वो कौन कौन से हैं? 3 डेज 3 है, फिर 6 है, 3, 6 और 9, इसका एलसीएम मालूम करें तो इसका एलसीएम है 18, इसका एलसीएम 18 है, तो आफ्टर 18 डेज ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ना, ये तो बहुत ही टफ है, क्वेश्चन नंबर 23। लेकिन देखिए इसमें और कहते हैं आ रूम 7.8 मीटर लॉन्ग है, 6.5 मीटर वाइड है। अलीजा वांट टू कारपेट ये एरिया 2 वाइड, ठीक है, ऑल राउंड, तो हर तरफ से इस तरह करना चाहते हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ द कारपेटिंग पार्ट। तो पहले इसका टोटल मालूम करें, फिर में उसमें से ये अनकवर्ड मालूम करें, फिर अनकवर्ड वाला टोटल में से माइनस करें, तो वो आएगा। ये क्वेश्चन चूंकि बहुत लेंथी है, अभी टाइम इतना नहीं है, जब पेपर को कंप्लीट अपलोड करूंगा तो इसको मैं पूरे डिटेल के साथ आपके साथ क्या कहते हैं, इसको मैं अपलोड करूंगा, सॉल्व करके अपलोड करूंगा। लेकिन इसमें एक्चुअली आंसर जो है दैट इज ऑप्शन बी है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। तो ये तो दोस्तों आज का पार्ट नंबर 2। लाइक और शेयर लाजमी करें और अपने मार्क्स कैलकुलेट करते जाएं, ठीक है।